भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुदर्शन गोल्हानी, नरेश सेन और ढाल सिंह मरसकोले ने पार्टी के बारे में क्या कहा। इस प्रकार मध्य प्रदेश में चुनाव का समय नजदीक है। लखनादौन विधानसभा में लगभग 10 से 12 प्रत्याशियों का सवाल पर अपनी दावेदारी रखी। जो इच्छुक दावेदार नेता थे उन्होंने अपनी दावेदारी रखी। प्रत्याशी के व्यवहार में अपना कार्य क्षेत्र पर निर्भर करता है, उनकी कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है और उनकी ईमानदारी निष्ठा पर निर्भर करता है। वो लोगों की सुख दुख में कितना भागीदार रहते हैं, ये सारी चीज व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन बिंदुओं पर निर्भर करती है, जिसमें कांग्रेस के विधायक योगेंद्र सिंह बाबा व्यवहारिक तो बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से उनकी व्यवहारिक पूंजी एक व्यवहारिक वोट बैंक भी है। इसी कड़ी में वरिष्ठ नेता सुदर्शन गोल्हानी, नरेश सेन और ढाल सिंह मरसकोले ने विजय उइके के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। आप बने रहिए प्राइम टीवी न्यूज चैनल पर। आपने अभी भारतीय जनता पार्टी से अपने विधायक की दावेदारी करी है, इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? क्या पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं आपको। जी। ढाल सिंह मरसकोले, जी। पूर्व विधायक घनसौर। 1990 में मैं भारतीय जनता पार्टी से घनसौर विधानसभा का विधायक रहा हूँ और इसके पहले मैं उच्च श्रेणी शिक्षक था। 1990 में 29 जनवरी 1990 को मैं रिजाइन करके 3 फरवरी को फार्म डाल रहा था और 28 फरवरी को विधायक बन गया था। क्योंकि इसलिए मेरी दावेदारी बनती है कि मुझे इस लखनादौन विधानसभा का मुझे दावेदारी करना चाहिए था। पूर्व में आप विधायक रहे हैं यहाँ जी। और अभी लखनादौन में वर्तमान विधायक योगेंद्र सिंह बाबा हैं। जब यहाँ शशि ठाकुर जी विधायक थे, हाँ। तब वो योगेंद्र सिंह बाबा से उनका जीत और हार का जो फासला था वो 12,500 का था। इसके बाद विजय उइके को टिकट मिली, आंकड़ा सेम रहा है। अब जी इस आंकड़े को आप कैसे बढ़ाएंगे? पहले तो आपको ये बताऊं, जब मैं 90 में चुनाव हुआ था मेरा, ये योगेंद्र सिंह जी की माँ उर्मिला सिंह जी के साथ मेरा चुनाव हुआ था। तब मैंने भी उनको, मेरा चुनाव हुआ था और मैं उनसे विजय हुआ था। और रही बात आंकड़े करने की, क्योंकि इस क्षेत्र में आदिवासी विधानसभा क्षेत्र में बिना समीकरण के चुनाव नहीं जीता जा सकता। जब तक चुनाव का समीकरण नहीं बनेगा, क्योंकि बीजेपी का तो एक निश्चित वोट है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अन्य समीकरण बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारे आदिवासी, अब आप बात कर रहे हैं शशि ठाकुर और विजय उइके की, क्योंकि इस क्षेत्र में ये लखनादौन विधानसभा, जब मैं 90 में जब विधायक था यहाँ, उस समय भी लखनादौन जनपद पंचायत की 19 जनपद ग्राम पंचायत मेरे विधानसभा क्षेत्र में आती थी, जो कि गणेशगंज से लेके तुमड़ी पार वगैरह ये पूरा आया करती थी, है ना। और क्योंकि ये मेरा सहारा भी है, उस समय ये 25 पोलिंग सेंटर कर भी आती। और अभी भी जो अभी वर्तमान जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी 23 ग्राम पंचायत मेरे क्षेत्र में आती हैं। और घनसौर जनपद पंचायत की 77 ग्राम पंचायत पहले पूर्व में भी थी और अभी भी वही वो जनपद क्षेत्र है, ग्राम पंचायत क्षेत्र है। चूँकि इस घनसौर कृषि उपज मंडी में सन 2000 में मेरी पत्नी देव कुमारी मरसकोले यहाँ कृषि उपज मंडी अध्यक्ष रही 2000 से 2005 तक। वो भी मेरा बेस है, क्योंकि 2005 तक मैं सतत संपर्क में हूँ। क्योंकि और लखनादौन जब विधानसभा, उस समय जब मैं घनसौर विधानसभा का विधायक था, तो लखनादौन भी मेरा संपर्क में रहा है, क्योंकि यहाँ की 19 ग्राम पंचायत मेरे पूर्व में भी सतत संपर्क में है अभी। और अन्य जैसे अब हम संगठनात्मक दृष्टि से बात करें, यहाँ 6 मंडल हैं। 6 मंडल में जैसे आपका आधे गांव मंडल में मेरे इतने रिश्तेदारियां हैं, जो वहाँ के जो मेरे रिश्तेदार हैं कुछ कांग्रेस बिलोंग करते हैं, वो सब मेरे अंदर सपोर्ट करेंगे। धूमा बेल्ट में भी मेरी रिश्तेदारियां हैं। और घनसौर और केदारपुर, चूँकि पूर्व भी मेरा ये विधानसभा क्षेत्र रह चुका है, मंडी क्षेत्र रह चुका है। कहानी मंडल जो है मेरे अभी भी कार्य क्षेत्र में है, क्योंकि कहानी मंडल में जो 23 ग्राम पंचायत आती हैं वो धनौरा जनपद पंचायत थी, वो मेरे सतत संपर्क में है। इसलिए मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि मैं अच्छे से ये जो अभी 12,700 से विजय उइके जी हारे, उनको मैं इजी अपने व्यवहार से, पूर्व संगठन के राते निष्ठे व्यवहार से उनको मैं इजी कवर कर लूँगा। ये मुझे आत्मविश्वास है। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है और जन चर्चाओं का विषय है, हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी से कम 12 लोगों ने दावेदारी की जी। यदि मान लो टिकट आपको मिलती है तो फिर सामंजस्य कैसे बनाएंगे आप? सामंजस्य तो बन जाएगा,
क्योंकि हम उनको भी लेके चलेंगे। जी। संगठन की दृष्टि से संगठन के लोग भी हमारा सहयोग करेंगे और उनसे भी हमारी जो चर्चा मान लो 10 लोगों ने हमसे यहाँ पर दावेदारी की, उनसे भी हमारा ये है कि हम 10 लोगों के एक हम लोगों को सामंजस्य है कि अगर हमको 10 में से किसी एक को भी टिकट दी जाती है, हम एक दूसरे से सहयोग करेंगे, इसमें बगावत नहीं करेंगे। ये हम आत्मविश्वास है। जैसा कि चर्चा भी चल रही है, जैसे आपका प्रचार अलग चल रहा हाँ। है, उन लोगों का 12 लोगों का प्रचार अलग चल रहा है, तो क्या इस बीच में आप लोगों के बीच में कोई बैठक नहीं हुई? नहीं, बैठक हुई है। जी, जी। अभी जैसे हम लोग सतत संपर्क में, जैसे जी। DN नामी जी, जी। अर्जुन उइके जी, राजेश्वरी जी, मैं स्वयं, हम लोगों सतत संपर्क में एक दूसरे के। नहीं, संपर्क में तो हैं आप हाँ, लोग। हाँ। क्या अभी आप लोगों के बीच में कोई ऐसा सामंजस्य नहीं बना है क्या? किसी नहीं। एक का नाम प्रस्तावित नहीं हो पाया है? नहीं, ये तो भैया देखो, संगठनात्मक दृष्टि से कभी कहीं किसी को संगठनात्मक दृष्टि से स्वाभाविक तौर पे आदमी प्रत्याशी को अपने लेके चलता है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत है, तो सभी प्रत्याशी जो अभी दावेदारी कर रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनसे मेरा सतत संपर्क है और हम विश्वास हैं उनसे, तो कभी हमारे बगावत नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को लेकर ही चलेंगे। और चूंकि एक बार मैं विधायक रह चुका हूं, तो मुझे मालूम है कि संगठनात्मक दृष्टि से किसको कहाँ कैसे सामंजस्य एडजस्टमेंट करना है, उस हिसाब से मैं उनके एडजस्टमेंट करके ही हम चुनाव लड़ेंगे और वजह से ही हासिल करेंगे। जी, आप लखनऊ में पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, छात्र राजनीति से आपका जीवन भी रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेताओं में आपका नाम आता है। अभी चूँकि लखनऊ विधानसभा में चुनाव का समय है और यहाँ से लगभग 12 से 13 लोगों ने अपनी दावेदारी करी है, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दावेदारी करना दावेदारों का काम है और संगठन किसी एक को टिकट देता है, ये हम सब जानते हैं। और संगठन जिसको टिकट देगा, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे। और जहाँ तक मेरे तजुर्बे की बात है, तो वास्तव में छात्र जीवन से राजनीति हमने शुरू की, बहुत विषम परिस्थितियों में हमने कांग्रेस का मुकाबला किया है और आज जो परिस्थितियां हैं, इन सब दावेदारों में मेरे समझ में कि जो हमारे पूर्व विधायक जी घनसौर के ढाल सिंह मरसकोले जी, इनका अनुभव, इनकी योग्यता और क्षेत्र में इनका सामाजिक समीकरण, ये सब मिलाकर के मुझे व्यक्तिगत तौर से मैं कह सकता हूं कि जीत इनके पक्ष में हासिल हो सकेगी। क्या जी, आप बहुत जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी से। क्योंकि पिछले 19 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। और 10 सालों से यहाँ पे कांग्रेस का विधायक है, तो कहीं ना कहीं तो पार्टी के नेतृत्व में चूक है या सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जिस कारण से आपका विधायक यहाँ नहीं बन पाया। अब फिर एक मौका आपके सामने है, क्योंकि सामने चुनाव। नहीं, हमारा तो संगठन से, हमारी पार्टी से निवेदन यही है जी, कि ऐसे अनुभवी व्यक्ति को आप टिकट दें जी, जिसका खुद का वजूद इतना बड़ा हो कि वो भाजपा को उभार के ले आए। क्योंकि भाजपा, आप सही कह रहे हैं कि भाजपा बहुत सालों से हारते रही है, हम पहले भी हारे हैं। शशि ठाकुर जी पिछले 2 चुनाव जीती, तो वो समीकरणों के आधार पर, तो उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत समीकरण मुझे ढाल सिंह मरसकोले जी का नज़र आता है। जाति समीकरण देखें आप, संगठनात्मक देखें, और चूंकि वो एक शिक्षक रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो अनुभव में भी मैं समझता हूं कि इन सभी उम्मीदवारों में वो अधिक अनुभवी है। तो ये अभी मध्य प्रदेश में चुनाव का बहुत कम समय बचा है और लखनऊ विधानसभा में 12 से 13 लोगों ने अपनी दावेदारी रखी है और आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत यानी वरिष्ठ पदों में भी आप रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता भी हैं आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक 10-12 प्रत्याशियों का सवाल है, जो इच्छुक दावेदार थे उनने अपनी दावेदारी की है, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने एक सामंजस्य बनाने का प्रयास किया कि ऊपर से लादने वाला काम ना हो, जिसको क्षेत्र के लोग और वरिष्ठ कार्यकर्ता जिसको कहें वो इनमें से दे। उनकी एक बैठक हुई और ये तय हुआ कि जिसको भी टिकट मिलेगी बाकी सब लोग काम करेंगे। ये एक एफिडेविट के साथ बैठक में तय हुआ कि बाकी लोग कोई सेबोटाज नहीं करेगा। ये अच्छी बात है संगठन की मजबूती के लिए, और जब इस तरीके से कोई बात तय होगी
तो क्षेत्र के कार्यकर्ता जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो निश्चित रूप से अपनी भूमिका सक्रियता के साथ निभाएंगे और उसमें अपने को रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। वैसे तो ये बहुत पुराना कांग्रेस आज़ादी से लेके ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 2 पंचवर्षीय में अभी 2003 और 2008 में भारतीय जनता पार्टी के शशि ठाकुर जी ने इसको विजय दिलाई और ये गढ़ तोड़ा। उसके बाद से फिर से ज्यों की त्यों कांग्रेस के पाले में आ गई। यहाँ सबसे बड़ा बाहुल्य क्षेत्र जो है वो आदिवासी वोट बैंक का है। आदिवासी वोट बैंक में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में भी कई खेमे बटे हुए हैं, इसलिए वो भी मजबूती के साथ नहीं लड़ पा रहे। और कमज़ोर जहाँ तक है, गोंडवाना मजबूती से लड़ती तभी कांग्रेस कमज़ोर होती है और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी का तो फिक्स वोट है। बाकी रहा मैनेज करने का सवाल, तो ये तो कि प्रत्याशी के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कार्यप्रणाली पर डिपेंड करता है, उसकी ईमानदारी और निष्ठा पर डिपेंड करता है कि वो लोगों के दुख सुख में कितना कब खड़ा रहा। ये सारी चीज़ें व्यवहारिक दृष्टिकोण से लोगों का दिल जीतने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उसमें बाबा व्यवहारिक तो बहुत ज़्यादा है और निश्चित रूप से उसकी व्यवहारिक पूंजी और व्यवहारिक वोट बैंक भी है। अब इसकी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी बनता है वो अपने व्यवहार के आधार पर, अपनी कुशल रणनीति के आधार पर, सारे वरिष्ठों को लेकर कितना चल के कितना कारगर वो सफल हो पाता है, इस पे डिपेंड करता है। अभी वर्तमान में पूरी प्रदेश में 39 सीटें डिक्लेयर की भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें अभी 12 सीटों में अभी वो एक स्थिति बनी हुई है, विरोध हो रहा है कि उसको क्यों दिए जो 39 सीटें डिक्लेयर। तो अभी भारतीय जनता पार्टी इस विवाद की स्थिति में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसमें अभी केंद्रीय समिति को भी जाएगा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म 10 लोगों का जो 10-12 लोगों का जो प्रत्याशियों का जो एक समूह बन के तैयार हुआ कि इनमें से आप जिसको देंगे, किसी को भी देंगे, पैर भी किसी की नहीं हो रही कि जिसको भी एक को देंगे तो बाकी सब सपोर्ट में काम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। जनचर्चाओं का विषय है, यानी चौक चौराहे में जो खबर भी जा रही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में विजय उइके को टिकट मिली थी और वो आनंद फानंद में टिकट मिली थी। सही बात। जिस कारण वो अपना प्रचार नहीं कर पाए या कार्यकर्ताओं को मना नहीं पाए, जिस कारण हो सकता है कि उनकी हार हो गई। देखिए, विजय उइके जी के जहाँ तक सवाल है, वो लखनऊ में अभी कुछ वर्षों से स्थापित हुए, ना तो यहाँ के निवासी हैं। उनको पार्टी ने भरोसा करके उन पर दायित्व सौंपा, लेकिन वो पूरी तरीके से कुशल रणनीति से लोगों को सामंजस्य बिठाल के या लोगों का दिल जीत कर उतने सफल नहीं हो पाए जितने होना। वही हमारी चर्चा का विषय है कि भाई पिछले उनको आनंद फानंद में टिकट मिली थी और पिछले बार 5 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई थी। अभी भी आचार संहिता लगने में ज़्यादा समय नहीं बचा है और अभी भी क्या है 12 लोग अपना वजनदारी रख रहे हैं पार्टी में, तो 12 फांके हैं, तो समय कम है। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले बार जैसे कि पूरा चुनाव मनोबल था वो निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बार बहुत बारीक छन्ना लग रहा है और केंद्रीय चुनाव समिति में जो संघ के लोग बैठे हुए हमारे सम्मानीय वरिष्ठ, वो बहुत बारीकी से इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में तो ये है कि जिला पे भी भरोसा नहीं किया जा रहा है, ऊपर केंद्रीय समिति। भारतीय जनता पार्टी को एन जीतना और सरकार बनाना एक मूल लक्ष्य बना हुआ, उनको आंकड़े चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो कमज़ोर सीटों को ज़्यादा वो हाईलाइट कर रहे हैं और उनको ज़्यादा फोकस करके और वजनदार प्रत्याशी को उतारने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी के 5-7 सांसदों को भी उतारने का मन बना रहा संघ और केंद्रीय चुनाव समिति। तो ऐसी स्थिति में कुछ सांसदों को भी लड़वाया जा सकता है, इसमें भी कोई दो मत की बात नहीं है। इसमें महाकौशल के 2-3-4 सांसद भी आ रहे हैं। हमारी महाकौशल की जो निरंतर हारती रही सीटें, कमज़ोर सीटें हैं, तो कैंडिडेट अच्छा वजनदार होगा तो निश्चित रूप से ऐसा होता है। तो क्या कुलस्ते जी भी मैदान में हो सकते हैं। ऊपर केंद्रीय समिति चुनाव दबाव बनाएगी तो लड़ना पड़ेगा।